आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुशीरों के कलमदानों में आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी तब्दीली के इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक ये तब्दीलियां वाक़ हो सकती हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में सीनियर ब्यूरोक्रेट के शर्मा की गवर्नर के मुशीर के तौर पर तकर्रुरी हुई है। उन्होंने आज ही अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं, लेकिन कौन सा महकमा उनके पास होगा अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। खबर है कि रियासती इंतजामिया में गुज़िश्ता चंद सालों से अहम ओहदों पर फायज रहे 2 मुशीरों से कुछ अहम महकमों की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। तो के शर्मा गवर्नर सत्यपाल मलिक के बने चौथे सलाहकार सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और इससे पहले गोवा के भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने भी आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और कौन कौन से महकमे उनके पास होंगे अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। खबर है कि रियासती इंतजामिया में गुज़िश्ता चंद सालों से अहम ओहदों पर फायज रहे 2 मुशीरों से कुछ अहम महकमों की जिम्मेदारी वापस भी ली जा सकती है। हमारे साथ राजन वैद्य भी हमारे रिपोर्टर जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे। अब दरबार मूव हो चुका है और जम्मू से इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत चल रही है। ऐसे में राजन वैद्य से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि खास तौर से के शर्मा के गवर्नर के सलाहकार बनने के बाद क्या कुछ और बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं और ब्यूरोक्रेसी में और क्या कुछ होने के इम्कानात हैं। तो गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुशीरों के कलमदानों में आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी तब्दीली के इम्कान हैं। ज़राए के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक ये तब्दीलियां वाक़ हो सकती हैं और हाल ही में सीनियर ब्यूरोक्रेट के शर्मा जो है वो गवर्नर के मुशीर के रूप में तकर्रुर हुए हैं। राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर जम्मू से, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजन वैद्य। राजन, के शर्मा के ने जब ज्वाइन कर लिया है तो किन अफसरान का कद घटने की उम्मीद है और कहीं वो बीबी व्यास और खुर्शीद गनाई तो नहीं है? जी देखिए, जिस तरह से ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं इमरान के, उसके मुताबिक यही बातें निकल के आई हैं कि जो पुराने चेहरे हैं जम्मू कश्मीर में जो काफी अहम ओहदों पे रहे हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें कुछ कमी हो सकती है। हालांकि उनको हटाने की अभी बात नहीं आई है सामने। तो जिस तरह से के शर्मा ने आज ही ज्वाइन किया है एज ए एडवाइजर, जो सत्यपाल मलिक के एडवाइजर होंगे, तो उस ऐसे में ये कयास लगाए गए हैं कि अब जो बाकी जो एडवाइजर हैं उनका जो एक कद है उसको छोटा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ एडवाइजर जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, जो जम्मू कश्मीर में इतने देर से नहीं हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीबी व्यास और खुर्शीद गनाई 2 ऐसे चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में काफी देर से हैं और उन्होंने अभी गवर्नर के एडवाइजर भी हैं। काफी अहम जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो ऐसे में कुछ जिम्मेदारियां उनसे ली जा सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। जी इमरान, तो कुछ जिम्मेदारियां उनसे ली जा सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। और यानी हम इसको क्या एक बड़ा बदलाव मानेंगे और भी क्या कुछ होने जा रहा है? क्या आपके ज़राए बताते हैं कुछ आने वाले दिनों में, जैसे कि कहा जा रहा है हफ्ते के आखिर से कुछ चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में भी बताइए। देखिए इमरान, इस तरह की खबरें जरूर हैं कि आने वाले दिनों में जो खासकर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर खासे अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से काफी देर से जो है अभी चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो बाकी प्रशासनिक जो महकमे हैं, उनमें हालांकि अभी पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए वैसे भी जो काफी देर से जो अफसरान जो हैं जो अपने स्टेशन में होते हैं तो उनको चेंज करना होता है। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए जल्द ही ऐसे अभी खबरें हैं ज़राए के हवाले से कि कई अहम चेहरे जो हैं वो बदले जा सकते हैं। अभी जैसे दिलबाग सिंह जी को भी अभी जो है डीजीपी मुकर्रर कर दिया गया सत्यपाल मलिक की ओर से। तो इस तरह से कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रशासन में फेरबदल हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। जी
तो क्या गवर्नर इंतजामिया क्या जरा बता रहे, क्या सोच के चल रही, कहीं प्रशासन या इंतजामिया ढीली पड़ रही है और कुछ कसने की जरूरत है अफसरान को, और कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है, ऐसा क्या है? क्या मुतमईन नहीं है गवर्नर इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल से? ये देखिए, जब सत्यपाल मलिक यहाँ पे आए उन्होंने काफी अहम खुलासे भी किए, आपको याद होगा, चाहे वो इंश्योरेंस का स्कैम था, चाहे वो पुल बनाने का स्कैम था, चाहे वो अन्य कई ऐसे स्कैम थे जो जिनका उन्होंने खुलासा भी किया, चाहे वो जेएनके बैंक में भर्तियों को लेकर था। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जिससे कि लोगों को ये लगे कि एक करप्शन फ्री जो सोसाइटी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यहाँ पे जो करप्शन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, जो कमीशन ली जाती है वो पूरे देश के मुकाबले अगर कहीं 5% ली जाती है, यहाँ 15% ली जाती है जी। तो यहाँ पे जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो वो जो अफसरशाही है उसको खत्म करने की जरूर एक कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजन वैद्य इस पूरी जानकारी के लिए जम्मू से।